हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। How my dear students and friends, welcome back. It's a new video and it's third video in that series, and I'm going to make some of the phrases, English phrases by the word sir, and this is third video here. So first sentence I have already written, it's sir par kafan bandhna. What does it mean? Sir par kafan bandhna means to get ready to do anything without being thinking of sacrificing the life. मतलब ऐसा कोई काम करना जिसमें हमारी जान की भी रिस्क है, लेकिन फिर भी हम उसको करने को तैयार हो जाते हैं। तो टू बी रेडी टू फेस डेथ मीन्स मैं वहां पर जरूर जाऊंगा, मैंने सिर पर कफन बांध लिया है। आई एम रेडी टू फेस डेथ टू कंप्लीट दिस वर्क। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। क्या? आई एम रेडी टू फेस डेथ टू आई एम रेडी टू फेस डेथ टू गो देयर। मतलब कोई काम ऐसा कठिन है जहां जाने से डेथ हो सकती है, फिर भी आई एम रेडी टू फेस डेथ टू गो देयर। सिर पर काल मंडराना, तो मतलब ये भी डेथ से रिलेटेड, होवरिंग डेथ ओवर दी हेड। मतलब हमको लग रहा है सिर पे जैसे कोई बीमार है, हमने कहा उसके सिर पर तो काल मंडरा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डेथ इज hovering over his head as he has been hospitalized after एक्सीडेंट। तो ये एक सेंटेंस मैंने बनाया यहाँ पे, तो आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, सिर पर खून सवार होना, तो टू बी आउट फॉर ब्लड शेड, मतलब किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाना। सिर पर खून सवार है तो उसके तो सिर पर खून सवार है, हम ये कहते हैं जैसे, है ना। तो he is out to be, he is तो he is out for bloodshed। सिर पर पांव रखकर भागना, टू रन हेड ओवर हील्स, है ना। तो पुलिस को देखकर, ठीक है, पुलिस को देखकर, हैविंग सीन पुलिस, द क्राउड, पुलिस को देखकर लोग सिर पे पांव रखकर भागने लगे।
Having seen police, the crowd started running heads over heels. ठीक है, सिर पर बीतना, तो ये सिंपल है, जैसे किसी के साथ कुछ हो तो वही समझ पाता है क्या प्रॉब्लम, तो सिंपल सा है इसका। अ वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, तो इसका वैसे ये भी कहते हैं जिसके पैर न फटी बेवाही वो क्या जाने पीर पर आई। अ वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, सिर पर लेना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, टू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आई हैव टू टेक भी कह सकते हैं, आई हैव टू टेक दिस responsibility, I have to take this responsibility। तो सिर पर शैतानी चढ़ना, टू बी अंडर द स्वे ऑफ द डेविल, है ना, जो सिंपल हम बना सकते हैं। शैतानी, जैसे बच्चों के सिर पे शैतानी चढ़ गई, they are under the sway of the devil। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। सिर पर सींग होना, तो मतलब किसी को डोमिनेट करने की एक पावर हो, टू पॉसेस सम डोमिनेटिंग स्पेशलिटी, है ना। तो इसको हम बना सकते हैं जैसे कि मिस्टर एक्स में एक उसके तो सिर पे सींग है, मतलब उसको तुम मिस्टर एक्स possesses dominating power, especially, yes, specially, yeah, Mr. X possesses dominating power, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर if you think that video is good enough for you to learn something new in English, please like that video and subscribe to my channel to watch my new videos and share that video for others. If you think you want to learn English with me, I am here to help you, and I can customize a course for you as per your requirement, and just let me know about you, about your requirements and all. I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video, so you can contact me. I'm waiting for your email or Skype request. Thank you. Thanks for watching.